पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने सलाह दी है कि अगर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से हटते हैं तो उनका उत्तराधिकारी पार्टी के भीतर ही तय करे, क्योंकि जिस तरह से बात चल रही है कि बीजेपी के हाथ में जा सकता है सीएम पद, तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जिस तरह से बीजेपी जेडीयू के बीच बैठक चल रही है, तो इस मौके पर ही वैसे तो अगर जेडीयू के ही नेता की बात करें तो उमेश कुशवाहा भी, जैसे आपने कहा, आनंद मोहन ने भी ये कहा है कि निशांत कुमार को और जेडीयू की कमान या बिहार का भविष्य उन्होंने बताया है। तो इस तरह से चर्चा चल रही है निशांत कुमार को लेकर। तो क्या लग रहा है, महागठबंधन के भीतर से भी जिस तरह से पप्पू यादव का भी बयान आया है, क्या नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान निशांत कुमार संभालेंगे या बीजेपी इस जो लीडरशिप का ट्रांजिशन है उसको सहजता से स्वीकार करेगी क्या? क्योंकि बात तो यही चल रही है, ऑलमोस्ट सब कह रहे हैं कि फाइनल हो गया है कि बीजेपी के हाथ में ही कमान आएगी। फिर नीतीश कुमार का सीएम पद से इस्तीफा न देना, 15 दिन तक, अभी एक और खबर सामने आई है कि सेकेंड वीक तक नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, ये जो आपने कहा कि ये फाइनल हो गया, ये तो पहले से फैक्ट हो चुका है। इतनी घटनाक्रम हुई, उससे आपको हमें ये समझ लेना चाहिए कि बीजेपी हर हाल पर इसमें मुख्यमंत्री बनाएगा अपना, क्योंकि बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री बनाएगा तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और में बीजेपी में बिहार भी एक जोड़ेगा बीजेपी, तो बीजेपी हर हाल में बनाएगी। इसमें ईस्ट एंड वेस्ट की बात नहीं है, और मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी दोनों के बीच बात हो गई है। अब देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार ने कल विधान परिषद से त्याग कर दिया और व्यस्त हो गया, क्योंकि अभी उनका कार्यकाल 2030 तक था विधान परिषद में। नीतीश कुमार का वो कार्यकाल 2030 तक था, उन्होंने त्याग कर दिया। अब 10 तारीख को शपथ लेंगे, ये जरूरी नहीं कि 10 को ही लेंगे, या ये जो संविधान कहता है कि 2 में 1 छोड़ना होगा 14 दिनों के अंदर, उसका उन्होंने पालन कर दिया। 10 को ले, 15 को ले, 20 को ले, ये कोई टाइम बाउंड नहीं है राज्यसभा में कि 10 ही को लेना, 15 को भी ले सकते हैं। मगर हाँ, जो घटनाक्रम आया है उसमें देखते हैं कि भाजपा की पुरानी भूमिका में अब आ जाएंगे जेडीयू, डिप्टी सीएम जेडीयू का हो जाएगा, और विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और समान प्रशासन को लेकर बातें चल रही हैं। ये एक फंसा हुआ पेंच है, जिसमें मुझे लगता है कि गृह विभाग हर हाल में बीजेपी रखेगी, और समान प्रशासन जो नीतीश कुमार के पास था वो रखना चाहेंगे। ये इस पर एक मंथन चल रहा है जो जटिल नहीं हुआ, और 2 और 3 अप्रैल को बीजेपी के टॉप लीडरशिप की बैठक दिल्ली में होगी, और उसमें ललन सिंह होंगे, संजय झा होंगे, और उसमें यह तय होगा कि कब, कैसे और क्या बनेगा, वो तैयारी कैसे होगी, वो सारा चीज हो जाएगा। और अमित शाह भी रहेंगे, ललन सिंह रहेंगे, संजय झा रहेंगे, और हो सकता है कि अमित सिंह के साथ नितिन नवीन भी हो, क्योंकि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे, ये अभी तक का टेंटेटिव है नीतीश कुमार का, और 10 से 15 के बीच नीतीश कुमार का त्याग पत्र होगा और सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 से 15 ये सब तय है कि 10 से 15 बीजेपी अब हड़बड़ी में है, बीजेपी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और इसके बाद विधायक, वो जो आप बता रहे 12 से 14 के बीच हर एक दल, जो घटक दल अपना नेता विधानसभा का चुनेगा, उसी दिन एनडीए का विधानमंडल दल का नेता का चुनाव होगा, और उस दिन पता चलेगा कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। तो ये सारी तैयारियां अंदर से तैयारी हो चुकी है, और 15 तक मुझे लगता है कि सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार त्यागपत्र देंगे, राज्यपाल उन्हें तब तक कहेंगे कि भाई केयरटेकर गवर्नमेंट में रहिए, और जब सरकार बन जाएगी तो इसमें अब कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड के हर एक नेता कह रहे हैं निशांत कुमार थोड़े देर से लॉन्च हुए। अगर निशांत कुमार 1 साल पहले लॉन्च हो गए होते, या चुनाव के, विधानसभा के चुनाव के पहले लॉन्च कर दिए गए होते, तो ये बात
तब तक कुछ परिपक्व होते। देखिए, एक बात जरूर है कि आप उस माहौल में रहते हैं जिस माहौल में राजनीति होती है। आपके पिता के पास आपके हर सराउंडिंग में राजनीति की बात होती है, तो निशांत कुमार जरूर उस चीज को समझते हैं, मगर उस चीज को वो अप्लाई नहीं कर पाते। आपने देख लिया कि उस दिन डाकबंगला चौराहे पे जो नितिन नवीन का रामनवमी का प्रोग्राम था, पहली बार नीतीश कुमार के साथ उस क्राउड में आए और वो बैठे। अब वो लॉन्च हो गए, क्योंकि देखिए अब सर्वमान्य नेता अगर माना जाए जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार तो रहेंगे। नीतीश कुमार जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। चर्चा ये भी है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो कार्यकारी अध्यक्ष की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जो आनंद मोहन ने भी कहा है, तो वो रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। और दूसरी बात, निशांत कुमार 38 जिलों में घूमेंगे। अब उनके पास 2 डिप्टी सीएम होंगे या 1 होंगे। अगर 2 होंगे तो एक सबसे भरोसेमंद विजय चौधरी होंगे और दूसरे निशांत कुमार होंगे। अब इनको साथ किस तरह से ये काम करेंगे, मगर अंदर अंदर जेडीयू में इस बात का ये है कि निशांत कुमार पर कार्यकर्ताओं के बीच भाई निशांत कुमार हमारे चीफ मिनिस्टर हो, मगर चीफ मिनिस्टर पर अब कोई समझौता बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि संख्या बल बनाने के लिए दोनों तैयार हैं। अगर बीजेपी भी चाहेगी कि हम अकेले आ जाएं, तो उनके पास संख्या बल अभी 117 होता है और इनके पास 123 होता है। अगर इनके 3 विधायक इधर से आ जाते हैं तो 41 के आंकड़ा अगर वहां पर हो जाता है, अभी तो 37 का आंकड़ा हुआ, तो आप मान के चलिए कि सरकार बनाने की स्थिति में यह भी हो सकते हैं। इस बात का भी डर बीजेपी को है कि कहीं ना कहीं नीतीश पलट जाएंगे। देखिए, राज्यपाल का एकाएक बदल जाना और जिस तरह से राज्यपाल नए आ गए और जिस तरह से संख्या बल है, मुझे लगता है कि अब कोई रिस्क कवर बीजेपी नहीं करना चाहेगी और जल्दी जल्दी 15 तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और निशांत कुमार की बात है, निशांत कुमार यूथ आइकॉन बनाए जा रहे हैं। उनके साथ आपने देखा 14 लोगों की टोली बनी है, सब नौजवान हैं। आनंद मोहन के बेटे हैं, फिर आपको अरुण कुमार के बेटे हैं, सब नौजवानों की टीम बनी है कि 38 जिलों पर जब वो जाएंगे तो हर एक जिले का प्रभार जिनके पास है वो इसी हिसाब से निशांत कुमार के साथ काम करेंगे।